पता है हमारे फादर्स जो होते हैं ना, जो हमारे पापा लोग होते हैं, वो अपने एक्टिवा की, अपने स्कूटर की सर्विसिंग, चाहे स्कूटर जितना मर्जी नया हो, जितना मर्जी पुराना हो, बिल्कुल टाइम टू टाइम करवाते हैं। आपको पता है वो क्यों करवाते हैं? वो इसीलिए करवाते हैं कि अगर कभी बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा हो तो रास्ते में स्कूटर ना खराब हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, बच्चा ना लेट हो जाए। अपने लिए नहीं करवाते हैं, खुद तो वो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, बट उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि बच्चे, फैमिली सब सेफ रहें, रास्ते में दिक्कत ना आए। कहीं ट्रैवल करना हो तो वो खुद परेशान हो जाएंगे, बट बच्चों को नहीं परेशान करना चाहते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस यानी कि सुरक्षा कवच बिल्कुल वही मेंटेनेंस और सर्विस है जो हमें अपने फैमिली के लिए टाइम टू टाइम करवा कर रखनी चाहिए। उसको रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए, जांच करती रहनी चाहिए उस चीज़ की। जैसे जैसे आमदन में वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे प्रमोशंस हो रहे हैं, बिजनेस में तरक्की हो रही है, सुरक्षा कवच यानी कि जीवन बीमा भी बिल्कुल उसी प्रकार तरक्की करते रहना चाहिए। हम सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लाइफस्टाइल चेंज करें या ना करें, but maintenance and service of things just like life is really really very important. नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी एज अ सेवा। फ्री ऑडिट यानी कि फ्री जांच ऑफ देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज, उनके जीवन बीमा की जांच के लिए, उनकी पॉलिसी के लिए उन्हें एक सेवा ऑफर करूंगी। और इस सब के साथ साथ हर उस सोसाइटी का माइंडसेट, हर उस भारतीय का माइंडसेट एज अ रिफ्लेक्शन, एज अ मिरर, बिल्कुल आईने की तरह आप सबके सामने लेकर आऊंगी, ताकि आप ये वीडियोस देखें और आप खुद सोचें और समझें कि आप क्या करते हैं, या फिर आप ये महसूस करें कि कहीं ये आपकी आवाज तो नहीं है। तो आज मैं अपने संकल्प की 156th कॉल कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ जी। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, हाँ जी। जिसमें मैं परिवारों को एक सेवा के रूप में एक इंश्योरेंस पॉलिसी का रिव्यू ऑफर करती हूँ। मतलब उनके इंश्योरेंस पॉलिसी की जांच करने के लिए मिलती हूँ उनसे, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लोग पॉलिसी होने के बावजूद भी परिवार उनके सुरक्षित नहीं होते हैं, या तो किसी ने धक्के से बेची होती है या गलत ली होती है उन लोगों ने। अच्छा जी। जी सर, इसलिए मैं सिर्फ सेवा करती हूँ परिवारों के लिए, क्योंकि मैंने बचपन में अपने फादर को खोया था और मुझे पता है कि परिवार कितना सफर करता है जब कोई सदस्य नहीं होता है उनके साथ। हमारी तो कोई सी भी नहीं है ये अभी। तो सर, आपने कोई पॉलिसी नहीं करवा रखी है? नहीं नहीं। तो सर, आपको करानी चाहिए। ये तो देखिए कितना ज्यादा पुण्य का काम है अपने परिवार के लिए। आप दिन रात मेहनत करते हैं और उनके लिए सुरक्षा नहीं करवा कर रखी है। ठीक है जी, बता देंगे जी आप। सर, आप मिल सकते हैं? नहीं मैम, सॉरी। ठीक है सर, प्लीज गौर कीजिएगा इस बात पर। ठीक। नमस्कार। नहीं। देखा, उनकी पॉलिसी है ही नहीं। उन्होंने बोला कि हमारी तो जी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है मैडम, देखते हैं, बता देंगे। मैंने उनको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी कि आप अपने परिवार के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, आप उसी परिवार के लिए घर से बाहर हैं जिसके लिए आप बिल्कुल बिल्कुल लिटरली निडर, बेखौफ होकर बैठे हैं। उसी डर से जो इंसान को दिन रात खाए जाता है, उसी डर से जिससे इंसान क्या, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, बट अपनी मृत्यु से सबसे ज्यादा डरता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई होता है उनको लेके रोने वाला। उनके पीछे कोई होता है जिसको उनकी गैर मौजूदगी का एहसास होगा, फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज सच में किसी का भी नहीं होता है। यहाँ रहने के लिए ना, सरवाइव करने के लिए जीवन के हर कदम पर पैसा चाहिए। और जब आपका
सदस्य जो सबसे खास था, जो घर चला रहा था, और खास करके वो वुमेन जो बिल्कुल घर के बाहर नहीं जाती हैं, जो घर पे सिर्फ पति की लाई हुई आमदन से घर चला रही हैं, अपने बच्चों का स्कूल का फीस अरेंज कर रही हैं या फिर घर का राशन चला रही हैं, सब चीज़ें देख रही हैं, अब उन लोगों के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये वेकअप कॉल है, ये जागरूकता कॉल है, ये हर किसी इंसान के लिए वो दस्तक है जो उन्हें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। बट ये भारत है, यहाँ लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, पर सिर्फ पॉलिसी नहीं लेने को तैयार होते हैं, सिर्फ परिवार के लिए सुरक्षा कवच नहीं लेने को तैयार होते हैं। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे ये धर्म दिया है, भगवान ही मेरे अंदर से मुझे माध्यम बनाकर ये सब करवा रहे हैं, ताकि आप सबके सामने आपका खुद का आईना आ सके। किसी दिन तो कोई इंसान उठेगा और बोलेगा कि अरे यार, मैं क्या कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए। बच्चे को आईफोन मत लेकर दो, 1 साल बस वेकेशन पर मत जाओ। 1 साल अगर बच्चे को ड्रॉप आउट करवा दोगे तो उसका जीवन नहीं खराब हो जाएगा। वैसे भी पढ़ाई लिखाई से कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बट कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज एक सर्टिफिकेट या एक ठप्पा नहीं लगा कर दे रहा है आपको एडमिशन के टाइम पर कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कुछ बनेगा ही बनेगा। हर बच्चे के, हर आत्मा के खुद के कर्म होते हैं, बट अपने परिवार को कम से कम बेसहारा, बेसुरक्षित तो मत छोड़ो। आई रियली अपील टू ऑल ऑफ यू, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप सब सपोर्ट कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, ताकि हम सब लोग मिलकर एक दिन भारत के हर घर तक ये मैसेज पहुंचा सकें। और जब हर इंसान महसूस करना शुरू करेगा ना कि वो क्या कर रहा है अपने परिवार के लिए, उस दिन लोगों की सोच बदलेगी और उस दिन लोग उठेंगे और अपने परिवार के लिए खुद बीमा करवाने जाएंगे।